42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स में से एक है। यह इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कांग्रेस के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी संख्या में अमेंडमेंट किए जाने के कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के इतिहास में सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट कहा जाता है। इस अमेंडमेंट से प्रियम्बल में 2 नए टर्म्स भी ऐड हुए। इससे पहले सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड्स प्रियम्बल में स्टेटेड थे, परंतु इसके बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड्स को प्रस्थापित किया गया। इसके अलावा शब्द यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए शब्द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रस्थापित किया गया। इतना ही नहीं, इस अमेंडमेंट से 7 शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कॉन्करेंट लिस्ट में स्थानांतर हो गए। 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आर्टिकल 51A के अंडर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई। इससे पार्लियामेंट पर भी असर पड़ा। पहला, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया। दूसरा, केंद्र को कानून और व्यवस्था की परस्पर विरोधी स्थितियों से निपटने के लिए राज्य में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करने की अनुमति दी गई। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को स्पेशल डिस्क्रिशनरी शक्तियां दी गई अंडर आर्टिकल 329। It also claimed that any bill passed by Parliament to that end would be immune from judicial scrutiny by the court and gave directive principle precedence over fundamental rights. इस अमेंडमेंट ने हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर्स को भी कम कर दिया। इसने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेन्योर को 1 साल और बढ़ा दिया फ्रॉम 5 to 6 years, provided that legislation enacted to embody directive principles cannot be found illegal by courts for violating specific fundamental rights. आर्टिकल 323A और 323B में भाग 14 को प्रशासनिक मामलों से निपटने वाले ट्रिब्यूनल और बाकी और मामलों के लिए ट्रिब्यूनल के रूप में जोड़ा गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जोड़े गए। पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित कराना अंडर आर्टिकल 39। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना अंडर आर्टिकल 39A। तीसरा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाना अंडर आर्टिकल 43A। चौथा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार कराना और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना अंडर आर्टिकल 48A। However, many amendments made by the 42nd Amendment were removed by the 44th Amendment or considered as null and void by the Supreme Court of India. तो ये था आपका 42nd Amendment। अगर आपको ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इंडिया लीगल।